बोलो श्रीला प्रभुपाद की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, निताई निताई गौर हरि प्रेम। जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर ज्ञान दिए हैं। भगवान जगन्नाथ अपने श्री मंदिर में द्वारिका नगरी के भाव में ऐश्वर्यवान होकर के विराजमान होते हैं। तो भगवान मथुरा में और द्वारिका में ऐश्वर्य के साथ ज्ञान का मिश्रण हो तब भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन जिसकी आपको मनोकामना है, उस गोलोक की प्राप्ति के लिए ऐश्वर्य ज्ञान रहित होना चाहिए। द्वारिका में मथुरा में प्रेम सीमित होता है और गोलोक वृंदावन धाम में प्रेम असीमित होता है। द्वारिका में और मथुरा में भगवान की बड़ी भगवत स्वरूप में पूजा की जाती है, परंतु गोलोक में वृंदावन में भगवान को संबंध स्थापित करके वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, शांत दास आदि में भगवान को केवल प्रेम के रूप में जाना जाता है। तो जो माधुर्य रस है, वात्सल रस और साख्य रस, ये ऐश्वर्य ज्ञान रहित ऐश्वर्य है। और शांत दास्य और थोड़ा साख्य में कभी कभी ऐश्वर्य के साथ ज्ञान मिश्रित है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमें बता रहे हैं, समझाइए उदाहरण से, ज्ञान मिश्रित ऐश्वर्य क्या है और ज्ञान रहित ऐश्वर्य क्या है। कभी कभी हम भक्ति करते हैं और भगवान को भगवत स्वरूप में प्रणाम दंडवत आदि करते हैं, लेकिन ऐसे ही पता चलता है कि ये भगवान है, हमारा प्रेम खत्म हो जाता है। आपके घर में कोई बच्चा हो जिसे आप गोदी में रखते हैं, पता चले कि ये नारायण है, तो आपका प्रेम टूट जाएगा। देवकी और वासुदेव 3 जन्मों तक तपस्या किए, तब तीसरे जन्म में आकर के उनको भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। लेकिन जैसे ही देवकी वासुदेव के घर भगवान चतुर्भुज रूप में आए, तो क्या हो गया, उनके अंदर जो भगवत भावना जागृत हो गई और दोनों घबरा गए कि अरे ये क्या हो गया, हमारे घर भगवान आ गए। तो भागवत में लिखा है, देवकी वासुदेवश्च विज्ञाये जगदीश्वरो कृत संवदनो पुत्रो सस्वजाते न शक्ति को। भगवान कृष्ण जब कंस का वध कर दिया और मथुरा नगरी में अपने माता पिता को गले लगाना चाह रहे थे, लेकिन माता पिता घबरा रहे थे। हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, इसने कंस का वध कर दिया, तो प्रेम तो है माँ का, लेकिन उसमें ज्ञान आ जाने से कि ये भगवान है वो पूर्ण नहीं है, ज्ञान मिश्रित प्रेम है, ज्ञान के साथ मिश्रण हो जाता है, तो प्रेम के अंदर खलन पड़ जाता है। देवकी वासुदेवश्च विज्ञाये, विज्ञाय यानी जान करके, जगदीश्वरो हमारा पुत्र जगदीश्वर है, जगत का ईश्वर है, कृतः संवेदनो पुत्रो सस्वजातो न शक्तियो। दोनों गले नहीं लगा पाए। कृष्ण पैर छू रहे थे, कह रहे नहीं 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 नहीं, आप भगवान है, मत करिए मत करिए। भगवान का रस भंग हो गया। अर्जुन ने भी भगवान से बहुत प्रेम किया। सखेती मत्वा, मैं आपको अपना सखा मानता हूं। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, गोविंद दामोदर माधव। भगवान को गोविंद दामोदर माधव कह रहे थे।
लेकिन भगवान से पूछ बैठे, प्रभु क्या आप अपना विराट रूप दिखाएंगे? भगवान बोले, तुम हमारे से प्रेम है, जरूरत क्या है देखने की? बोले, भौतिक संसार के लोग जब कहेंगे कृष्ण परम भगवान कैसे हो गए, तो उन लोगों को दिखाने के लिए भगवान ने अपना विराट रूप लिया। अनेक अनेक सहस्त्र भुजाओं के साथ, सहस्त्र मुखों के साथ योद्धाओं को मुख में जाते देखा और मुख से निकलते देखा। अर्जुन का वो जो साख्य प्रेम था, उसमें जैसे ज्ञान आया विराट रूप का, खंडन हो गया। बोल रहे हैं गीता के 11वें अध्याय 41 श्लोक में बोलते हैं, सखेति मत्वा प्रसवम यद उत्तमम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमाम तवदगवदम। आपका जो ये ज्ञान है कि आप सखा हैं, आप यादव हैं, ये सब ज्ञान तो मैं जानता था, लेकिन आप नारायण हैं ये नहीं जानता था। घूम घूम करके दंडवत किए, परिक्रमा लगाए, मुझे क्षमा करिए, कई बार मेरे हाथ आपको टकराए होंगे, कई बार सोते सोते मेरे पांव आपको लगे होंगे। अब चाचा बुआ के बच्चे तो साथ खेलते हैं, किसी को मारा, किसी को पीठ पे बिठाया, किसी के साथ सोए। बोले, लेकिन आप तो विराट रूप में बता दिया भगवान है। तो उनका जो साख्य प्रेम था उसमें खलन हो गया, ज्ञान के प्रवेश होते हैं। और किसका ज्ञान खलन हो गया? द्वारका की जो रानियां हैं, राजकुमारियां, वो भी भगवान से बहुत प्रेम करती हैं। 16,108 रुक्मणी जी ने प्रथम प्रेम पत्र लिख के ठाकुर जी को पाया। सत्यभामा ने संयुक्त मणि के साथ प्रभु को पाया। नग्न जीती, कालिंदी, मित्रवृंदा, सबने प्रभु को प्रेम करके पाया। लेकिन एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा से प्रश्न कर लिया, तो उनका जो प्रेम था उसमें खलन पड़ गया। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कभी कभी उपहास करते हैं। रुक्मणी जी से कहते हैं, सत्यभामा से कहते हैं, तुमको और कोई नहीं मिला शादी करने के लिए? ऐसा बेकार पति ले लिया जो गाय चरण कर चलाता है। अरे लोग तो सुंदर लड़का ढूंढ रहे हैं, गोरा गोरा, तुम काला काला ढूंढ ली। तो भगवान उपहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। ये सुनकर के तस्या सुदुखो भय शोक विनष्ट बुद्धये, हस्तात् श्लथात् वलियतो व्यजनम पपातः, देहश्च विक्लवधिय सहसा एव मुहान, रंभा इव वात विहात प्रविकीर्य केशान। ये बात सुनकर के रुक्मणी जी तो बड़े दुख में प्रवेश कर गई। इस परिहास को समझ नहीं पाई और मूर्छित होने लग गई। हस्तात शलतात, उनके हाथ से सारे के सारे जो वस्त्र थे वो ढीले होने लग गए। जब कभी हम घबराते हैं तो कपड़े हमारे ढीले होकर के शरीर सिकुड़ जाता है, कपड़े हम भागेंगे, कपड़े गिर जाएंगे। तो हस्तात श्लथात, कपड़े ढीले हो गए। वलियतो व्यजनम पपात, हाथ की चूड़ियां थी वो ढीली होकर नीचे गिरने लग गई। चन 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 आवाज आ रही। देहश्च विक्चन, और उनका जो शरीर था वो भय से पूरा पसीने से लथपथ हो गया और अचेत होकर के प्रवक्रिय केशान, अपने बिखरे बालों के साथ धड़ाम से भूमि पर गिरने वाली थी। ऐसा लग रहा है कोई भारी तूफान जीवन में आ गया है। भगवान कृष्ण ने अपने 2 भुज रूप छोड़ के 4 भुज कर लिए। 2 हाथ से रुक्मणी को पकड़ा और 2 हाथ से पंखा कर रहे, उठो उठो प्रिय, उठो उठो प्रिय, उठो। तो भगवान ऐसा हास्य प्रयास करते तो उनके प्रेम में खलन आ गया। यशोदा मैया वात्सल प्रेम करती हैं। यशोदा मैया का प्रेम वात्सल से परिपूरित है। लेकिन जब भगवान ने एक मटकी फोड़ दी और पीछे पीछे यशोदा जी भागी, तो भगवान कृष्ण दंडा देख के हाथ में मैया के रोने लग गए। तम मतवात्मजम अव्यतम मृत्यलिंगम अधोक्षजम, गोपिका उल्लुखले दम्मान बबंध प्रकृतम यथा। भगवान ने देखा कि जितनी भी रस्सी वो लगाती हैं वो सारी रस्सी छोटी पड़ जाती है। गांव की सभी गोपियों ने रस्सी दी, लेकिन सब की रस्सी मिलने पर वो कृष्ण छोटे से बनते नहीं है।
3 वर्ष 2 महीने के कृष्ण को बांध नहीं पा रही मैया। तब एक रस्सी राधा रानी के घर से मंगाई गई। राधा रानी ने अपने बाल की एक रस्सी का टुकड़ा बोले चलो हम भी दे देते हैं। जैसे ही कृष्ण को माधुर रस की वो रस्सी का टुकड़ा मिला, बोले अभी तो राधा रानी के सामने तो हमको झुकना पड़ेगा। तुरंत भगवान कृष्ण ने बंधना स्वीकार कर लिया। भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य क्यों नहीं बंध रहा था? क्योंकि भगवान के पेट के अंदर समस्त ब्रह्मांड विराजमान है। तो सोचिए ऐसी कौन सी रस्सी जो सारे ब्रह्मांड को बांध सकती है? तो बांध नहीं पा रही थी, लेकिन प्रेम के आगे वो ऐश्वर्य शांत हो गया। लेकिन यशोदा मैया जो थी उनके प्रेम में खलन हो गया। क्या पता नहीं कैसा नाटक करता, पेट फुलाता है, देखो अभी बंध गया कितनी आसानी से। तो प्रेम का खंडन हो जाता है सबके साथ में, ज्ञान का मिश्रण हो जाने से। श्री दामा भगवान कृष्ण के कंधे पर चढ़कर खेलता है, लेकिन कभी कभी जब हार जाते हैं तो उनके भी प्रेम के अंदर खलन आ जाता है। लेकिन केवल एक में गोपियां ऐसी हैं जिनको भगवान कितना भी ज्ञान दे, ज्ञान उनके प्रेम में प्रवेश नहीं करता है। पति सुतान्वय भातृबान्धवनाम अति विलंगयते अंति अच्युत आगतः गति विदा तव उदगीत मोहिता कितवा योषिता काव्यजेत निशी। पति अपने पालन करने वाले पतियों को त्याग करके, पति सुतान्वय अपने छोटे छोटे सुत बच्चों को छोड़ करके, भ्रातृ अपने भाइयों को छोड़कर, बांधवान अपने बंधुओं को छोड़ करके गोपियां रात्रि में भगवान की वेणु श्रवण करके आए हैं। भगवान कृष्ण ने कहा रे आ गई, मेरा मुंह तो पहले काला, तुम अपना मुंह क्यों काला कराती हो? रात में आई हो मिलने, तुम्हारे परिवार के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी गतिविधियां जानकर के सारा व्रज कलंक लगाएगा। तुम मेरी वेणु से मोहित होकर के यहां आई हो ना, लेकिन तुम जानती नहीं हो मैं जो हूं तुमको नहीं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ। लेकिन स्त्रियां कहती हैं कितवा बड़े छलिया हो, खुद ही बांसुरी में ट्यून लगाए हो, खुद ही बुलाते हो और फिर खुद ही बुला के कहते हो कि नहीं तुमको नहीं बुलाया। हम योषिताम सुंदर स्त्रियां का त्याजते निशि, क्या रात में भी कोई इतनी सुंदर स्त्री को त्यागता है? हम कहां जाएंगे अकेली रात में विचरण करते हुए? क्या कहेंगे परिवार के लोग? अब हमें स्वीकार करिए। सब लोग भगवान को स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन ज्ञान के आने से वो भगवान से दूर हो गए। लेकिन गोपियों का प्रेम ऐसा है, कितना कृष्ण ने ज्ञान दिया कि मैं भगवान हूं, कलंक लगेगा ऐसा, इतना ज्ञान देने पर भी वो बोलती है नहीं, हमें कृष्ण आप कुछ भी हो जाए, परिवार के लोग निकाल दें या कुछ भी हो, अब हम आपको त्याग नहीं सकते। ये व्रज का प्रेम है, वृंदावन का प्रेम ऐसा है। गोपियां कृष्ण को कभी त्याग नहीं सकती। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वही राधा रानी का भाव लेके जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष लीला किए, ही सिखाने के लिए कि गोपीर भरतयोर पद कमलयोर दास 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 अनुदास। तो भगवान हमको ऐसी लीलाएं करते हैं ताकि हम भगवान की ओर बढ़े। गोपियां कहती हैं जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगी, मझधार ही किनारा। जिस मध्य में आप हमें छोड़ रहे हैं कृष्ण, वही तो हमारा किनारा है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य ही आप हैं। आप सोच रहे हैं कि हम मझदार में, लेकिन हमारा मझदार ही किनारा है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा,
हाँ जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझदार क्या करेगी, मझदार क्या करेगी, ओ मझदार क्या करेगी, मझदार क्या करेगी, मझदार ही किनारा, मझदार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, हाँ तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती, तेरी कृपा से मोहन भक्तों की नाव चलती। तूफान हो या आंधी हमको तो राह मिलती, तूफान हो या आंधी हमको तो राह। हाजिर हुआ तो हर पल भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तो हर पल भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तो हर पल भक्तों ने जब पुकारा, हाजिर हुआ तो हर पल भक्तों ने जब पुकारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। प्रभु हाथ जिसका पकड़ ले कभी छूटने न देते, प्रभु हाथ जिसका पकड़ ले कभी छूटने न देते। अपने गले लगाकर सब जख्म है भर देते, अपने गले लगाकर सब जख्म है। नंदू दयाल मोहन भक्तों का है रखवाला, नंदू दयाल मोहन भक्तों का है रखवाला। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। मझदार क्या करेगी, मझदार क्या करेगी, ओ मझदार क्या करेगी, मझदार क्या करेगी, मझदार ही किनारा। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा। जिसको तेरा सहारा। तो भगवान पर जिसको भरोसा है, जिसको भगवान का सहारा है, उसको कभी कोई दिक्कत नहीं आती है जीवन में। हम सुनेंगे कितने सारे ऐसे परम भक्त हुए भगवान जगन्नाथ जी के। भगवान जगन्नाथ की बहुत बहुत मधुर लीला है अपने भक्तों के संग में। एक बार अर्धरात्रि काल में जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के निकट विचरण करते हुए भगवान जगन्नाथ की महिमा को एक भक्त गुणगान कर रहे थे। उनका नाम था बलराम दास। उन्होंने देखा दो युवा कुमार, एक श्याम वर्ण के हैं, गौर वर्ण के। दोनों के केश सुंदर चमकीले, बड़े सुंदर घुंघराले बाल, चमकदार स्निग्ध केश। बालक पान समझते, पान का पत्ता, सुपारी, पान, कत्था, चूना खा रहे।
उनके होठ लाल लाल हैं। ये देख कर के वो समझ नहीं पाए कहाँ जा रहे हैं। अगले दिन फिर देखा, कभी आते दिखते कभी जाते दिखते, तो देखा एक कुटिया है। प्रतिदिन उस कुटिया के अंदर जाते हैं और वहां से पान खा के आते हैं। तो पता किया तो उस कुटिया में कौन रहते हैं। वहां पर एक प्रभुदास नाम के पान लगाने वाले पान वाले रहते थे। वो पान खिलाता था भगवान को प्रतिदिन। तो उन्होंने पूछा, मैं कुछ दिन से देख रहा हूं तुम्हारी कुटिया में 2 कुमार आते हैं, तुम उन्हें पान खिलाते हो। तो उस प्रभुदास पान वाले भक्त ने कहा, मैं तो नहीं जानता हूं कि वो कौन है। वो मीठी वाणी से आकर कहते हैं हमको दे दो, मैं दे देता हूं। कह रहे पैसे नहीं मांगते हो? कह रहे नहीं, उनको देखकर मन ही नहीं करता है कुछ मांगने का, इतने सुंदर आकर्षण वाले हैं, ना ही वो अपनी तरफ से कुछ देते हैं। अच्छा, यदि तुम उनको कीमत नहीं लोगे तो तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? आज से वो दोनों लड़के आए तो उनसे कुछ पैसे मांगना। तो बोले ठीक है। जब रात को भगवान जगन्नाथ और बलदेव कुंवार युवक बन के आए तो उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मैं चाहता हूं कि कुछ आप मुझे धन दें, मैं इतने दिनों से आपको पान का बीड़ा खिलाता हूं, भोग। तो भगवान जब ऐसी बात उन्होंने बोली तो भगवान बोले ठीक है, अभी हमें क्षमा कर दीजिए, अभी तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जल्दी हम कीमत चुकाएंगे। बोले मैं कैसे मान लूं, आज मैंने आपसे कीमत मांगी है, कल आए नहीं आए, क्योंकि आज तो अभी तक तो फ्री में खिला रहा था तो आते थे, अभी पैसा मांगा तो कल आओगे कि नहीं? तो बोले ठीक है, हमारी ये जो ओढ़नी है चादर, इसको रख लो, और अगर नहीं चुकाए तो इसको बेच करके तुम कुछ ले लेना पैसा। ठीक है। भगवान ने अपनी चादर प्रभुदास को दे दी। रात्रि में जो बड़ा श्रृंगार वेश होता है उसमें भगवान को चादर, हमने कल बताया, वेश चादर डालते हैं, उससे भगवान का सिर ढका जाता है। सफेद चादर बड़ी होती है, उसमें सोना लगा होता है, किनारे में गोटा लगा होता है। सुबह जब मंगल आरती में भगवान को उठाया तो देखा कि भगवान की चादर गायब है वहां से। उस काल में राजा प्रताप रुद्र रहा करते थे, उनको समाचार मिला, बड़े परेशान हो गए, भगवान की चादर चोरी हो गई है। उन्होंने भगवान के जो सेवक थे उनको बोला, तुम लोग सेवा करते हो, रात में तुम ही चोरी करके ले गए होगे। बलराम दास सेवक थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको असलियत क्या है, कि भगवान रोज इस कुटिया में जाते हैं, रोज पान खाते हैं, और वो कल उसने पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया तो अपनी चादर छोड़ा है। बलराम दास के कहने पर प्रभुदास के घर पे छापा मारा गया। अंदर पूरी चेकिंग हुई तो पता चला चादर वही निकली। राजा हैरान हो गए, ये तो बात सत्य निकली है। तो उससे पूछा, क्या सच में 2 कुमार आते? कर हाँ आते। तो वो समझ गए। बलराम दास ने कहा, भगवान की इच्छा है कि उनको पान खिलाया जाए प्रतिदिन, आप नहीं उनका इंतजाम करेंगे तो भगवान अपना इंतजाम जो आपका कर सकते हैं अपना तो कर ही सकते हैं। तब से भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन प्रभुदास के परिवार से आज तक भी प्रतिदिन एक पान का बीड़ा आता है, उसी घर से परंपरा से, कि तुम्हारे 500 साल पहले परदादा ने पान खिलाने के लिए ठाकुर जी को बुला लिया था, तो आज भी पान प्रभुदास का पान कहलाता है, आता है भगवान को। रोज रात में 10:30-11 बजे भगवान को पान का बीड़े का भोग लगता है। तो भगवान की ऐसी अद्भुत लीला अपने भक्त के साथ करते हैं। एक भगवान की परम भक्त थी पद्मा नाम की, उड़ीसा से के ही पुरी से थोड़ी दूर एक गांव में उनके पिताजी खेती करते थे, बैगन उगाते थे। तो बैगन के खेत के अंदर वो प्रतिदिन भगवान को रिझाने के लिए गीत गोविंद के पद गाया करती थी। तो गीत गोविंद गाने से भगवान को बहुत अच्छा लगता है, भगवान को आज भी शयन कराते, रात में गीत गोविंद गाते हैं। तो पद्मा प्रतिदिन गाती थी। तो क्या होता था कि भगवान जगन्नाथ अपने बड़ा श्रृंगार वेश के बाद वहां से गायब हो जाते थे सिंहासन से, और कितनी दूर, पुरी से दूर खेत के अंदर, बैगन के खेत में पीछे पीछे चलते थे। और जो भगवान की चादर थी वो जब सुबह देखो तो उसमें जैसे कांटे में लगकर छेद होता, फट जाता कपड़ा, ऐसे भगवान के रोज चादर फट जाते थे। राजा बड़े हैरान हुए कि प्रतिदिन चादर फट रही है, कौन सा कांटा लग रहा है भगवान को।
तो इस प्रकार पंडा लोगों से पूछा गया, तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने स्वप्न में कहा, देखो या तो तुम लोग गीत गोविंद गाओ, नहीं तो मुझे गीत गोविंद सुनने के लिए पद्मा के पीछे पीछे बैगन के खेत में जाता हूँ, तो वहां के कांटे मेरे कपड़ों में लग जाते हैं। तब पद्मा नाम की स्त्री की खोज करी गई, कौन है वो जो इतना सुंदर गीत गोविंद गाती है, जिसकी वाणी सुनने के लिए वो ढूंढ करके प्रभु निकाल लिए और लाए। पद्मा को खड़ा किया गया, बोले भगवान को गीत गोविंद सुनाइए। भगवान को नींद नहीं आती है, 2-3 बजे तक जागते रहते हैं कि पद्मा गाए और मैं सोऊं। तो आज भी वो गीत गोविंद की चादर उड़ाते हैं, गीत गोविंद गाते हैं, तब भगवान सोते। तो कौन सा पद है, इस पद को ध्रुव पदम कहते हैं। इस पद ने भगवान को आकर्षित कर लिया। एक सुंदर पद हम गाएंगे आपके लिए। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली, गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने वनमाली। गोपी पीन पयोधर मर्दन, गोपी पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वने। नाम समेतम कृत संकेतम वदयत मृदु वेणुम, नाम समेतम कृत संकेतम वदयत मृदु वेणुम। बहुमनुते नानुते तनु संगत पावन चलित विरेणु, भानु मनुते नानुते तनु संगत पावन चलितम विरेणु, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वसे वनमाली, धीर समीरे यमुना तीरे वसती वसे। तो इस पद में इसको ध्रुव पद कहा गया है। अष्टपदी है, 8 श्लोकों की, प्रतिदिन भगवान को सुनाई जाती है। इसमें कहा गया धीर समीरे, यमुना के किनारे वृंदावन की धीर समीर, मंद मंद समीर बैठती है, ठंडी हवा। भगवान कृष्ण उसी वन में वास करते हैं। वसते वने वनमाली, उस वनमाली वन का गौचारण करते वक्त उस वन को गोचर होते हैं, उस वन में जाते हैं। गोपी पीन पयोधर मर्दन, जिन भगवान ने पूतना के पयोधर स्तन का पान किया था, उनके कर गोपियों के स्तन तक आने की अभिलाषा रखते हैं, ऐसा भाव गीत गोविंद में दिया गया। गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली, उनके वो हाथ बड़े चंचल हैं जिन्होंने पूतना के स्तन को पकड़ लिया था। पूतना जब दूध पिलाने के लिए आई, कृष्ण को मुख में जहर दिया, तो भगवान ने कहा हम जहर भी पिएंगे, साथ में दूध भी पिएंगे और आपके प्राण भी पिएंगे।
अब जब माँ किसी बच्चे को दूध स्तनपान कराती है तो बच्चा अपने हाथ से स्तन पकड़ लेता है और भूख जब तक नहीं भर जाती तब तक छोड़ता नहीं। माता को अनुभव होगा जिनके बच्चे। तो पूतना ने जब स्तन मुंह में दिया, भगवान के सोच रही थी जहर पीते मर जाएगा, छोड़ देगा, लेकिन भगवान कहते हैं हमारी शरण में जो एक बार आ गया हम उसको कभी छोड़ते नहीं। ठाकुर जी ने दोनों हाथ से पकड़ लिए और वो विशालकाय राक्षसी अपना सुंदर स्वरूप लेके आई थी, बड़ी होती गई, चिल्लाने लगे मुच्चताम मुच्चताम, छोड़ दे मुच्चताम मुच्चताम। ठाकुर जी बोले अब नहीं छोड़ेंगे, एक बार हमारी शरण में आया फिर कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान छोड़ते नहीं अपने भक्त को। त्रिभंग ललितम ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े हैं। किसी भी डब्बे में आपको कोई सीधी डंडी डालनी हो चली जाएगी, जो जैक होता है ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उसको डालने में बहुत मुश्किल होती है। अगर चला गया तो बाहर निकलना असंभव होता है। तो देवता देवी तो सीधे सीधे होते हैं, भोलेनाथ सीधे बोले, वो हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो निकल भी जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, पहले तो जाते नहीं, लेकिन चले गए तो निकलना असंभव हो जाता है। ऐसे गोविंद है जगन्नाथ। कहते हैं कि एक बार एक सेठ थे, उनका नाम था जगत सेठ, धनंजय सेठ, धनंजय मेहता। जगत सेठ कहलाते थे, बहुत धनाढ़ व्यक्ति थे। बोले मैंने सुना है आपके जगन्नाथ जी जीवंत भगवान हैं, ये दारू ब्रह्म लकड़ी के अंदर भगवान होते ही हैं? बोले हाँ। मैं भगवान को कुछ दान देना चाहता हूँ और मैं दान दूंगा, लेकिन उस दान देने में एक शर्त है। पंडा लोग बड़े खुश हो गए, अरे दान, पुजारी लोग तो बड़े प्रसन्न होते, दान दक्षिणा आ गया तो बहुत अच्छी बात। कितना दान देंगे? कहा 1 लाख रुपए का दान दूंगा। उस काल में जो दूध था वो 4 पैसे प्रति लीटर आता था, 4 पैसे का दूध आता था, और घी 50 पैसे का लीटर, 1 लीटर 1 किलो आता था। इतने सस्ते जमाने में 1 लाख रुपया। बोले हम देंगे, लेकिन एक शर्त है, किसी वस्तु में लगाना है जो एक ही दिन में भगवान को लग जाए। एक वस्तु, चाहे घी पिलाओ भगवान को, सोना खिलाओ, चांदी खिलाओ, चाहे दूध पिलाओ, आटा खिलाओ, चावल खिलाओ, कितना भी करो, 1 लाख रुपया एक आइटम में एक बार में खर्चो, लगा दूंगा मैं, 1 लाख दान दूंगा। अब बोले अगर स्वर्ण कलश भी लगाएं तो भी 1 लाख का नहीं है, अगर हम मंदिर में पेंट करवाएं तब भी 1 लाख का नहीं है। क्या ऐसी चीज लाएं जो 1 लाख रुपए की हो? अब दान देने वाला तो दान चलो जाएगा तो जाएगा, लेकिन एक भगवान का भक्त चला जाएगा जिसकी आस्था टूट जाएगी कि भगवान नहीं है, क्या करे? तो पुजारी ने राजा को बताया, राजा की भी समझ में नहीं आया। राजा भगवान जगन्नाथ के पास गए, बोले हे जगन्नाथ हमें बताइए ऐसी क्या वस्तु हम आपको भोग लगवाएं, जगन्नाथ सेठ से लेकर उस धनंजय मेहता से, जो 1 लाख रुपए में एक कोई वस्तु हो। तो भगवान जगन्नाथ ने राजा को कहा, अरे क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसको बोलो मुझे गज मोती चूर्ण, चूना जो लगता है पान में, मैं प्रतिदिन पान खाता हूं, मुझे गज, हाथी के मस्तक में मोती होता है, गज मोती का चूर्ण बना के वो पान में लगा के एक पान खिला दे बस। तो बाहर गए, बोले धनंजय मेहता जी आपका 1 लाख रुपए का पता चल गया, कहाँ लगेगा? कहाँ? बोले पान खिलाना भगवान को। हंसने लगा, है पान तो 1 पैसे में आता है, पान के लिए क्या? बोले नहीं, पान सुन लीजिए, पान तो लगाना है, लेकिन पान के साथ पान में थोड़ा चूना भी लगाना है। अरे मुझे चूना लगा रहे हो? चूना तो लगेगा ही पान में। बोले लेकिन सादा चूना नहीं है। कौन सा चूना है? एक हाथी ढूंढना है जिसके माथे पे मोती हो, वो मोती निकलवाना है, उसको पीसना है, चूना बनेगा, वो ठाकुर जी को देना है। बोला अब हाथी ढूंढूं जिसके हाथी के मस्तक में मोती, हर हाथी के नहीं, लाखों हाथी ढूंढूंगा तब कितना खर्चा होगा, तब 1 हाथी खरीदूंगा, फिर उस हाथी का ये निकालूंगा मोती, फिर पीसूंगा। ये बुद्धि तुमको कहां से आई? तुम लोगों को कैसे पता चला ये बात? बोले अरे आपको नहीं पता है, जिनको पान खाना है उन्हीं की डिमांड है, उन्होंने ही बताया है बस। उस दिन धनंजय मेहता समझ गए भगवान जगन्नाथ कोई साधारण मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है जो कि अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जब तक भक्त परेशान है ठाकुर जी उनको निवारण करने के लिए खड़े रहते हैं।
तो ऐसे जगन्नाथ जी अद्भुत अद्भुत लीला अपने भक्तों के साथ करते हैं। बताते हैं कि एक बार एक भक्त थे उड़ीसा के, जाजपुर में रहते थे वो। उनका नाम था मोहंती। मोहंती जाति होती है, जैसे पात्रा ऐसे होती है, मोहंती उड़िया जाती है। उनकी 2 पुत्रियां थी, बड़ी आज्ञाकारी थी, एक पत्नी, दोनों साथ में तीनों रहते थे। जो भी धन आता था घर में खेती बाड़ी से रहते थे जैसे तैसे करके। अधिकांश समय उनका भगवान का भजन करने में जाता था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम एक बार उनके क्षेत्र में अकाल पड़ गया, पानी नहीं, खेत में अनाज नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, धान नहीं, कैसे जीवन चले। सभी लोग वर्षा की कामना कर रहे थे और जो वर्षा नहीं हो रही थी तो स्थान को छोड़ छोड़कर दूसरे गांवों में स्थानांतरण कर रहे थे। उनकी पत्नी ने पूछा, सब लोगों के रिश्तेदार है, मित्र है, क्या तुम्हारा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार नहीं जिसके पास जाकर हम भी रोटी खा सके? यहाँ बच्चे भूखे मर जाएंगे। बोले एक मित्र तो है, दूर है, लेकिन कहा कोई बात नहीं। कैसा है? पैसे वाला है? अरे बहुत पैसे वाला है। पहचान लेगा? कह रहे देखो पहचान तो लेना चाहिए, लेकिन हम सुदामा की तरह केवल जाएंगे, मांगेंगे कुछ नहीं। हो सकता अगर उसने पहचान लिया तो फिर हमें पूरा जीवन कोई चिंता नहीं रहेगी धन की। अच्छा चलिए फिर सब चलते हैं। मोहंती जी अपने लड़कियों को, अपनी पत्नी को लेकर पैदल पैदल जाजपुर से चलते हुए पूरी धाम पहुंच गए। एक बच्चे को उन्होंने उठाया, एक को पत्नी ने उठाया। 4 दिन पैदल चले, कुछ नहीं खाया। जब पहुंचे पूरी धाम, जगन्नाथपुरी के द्वार, सिंह द्वार के बाहर, तो गरीब व्यक्ति को देखकर वैसे अंदर प्रवेश नहीं देंगे। बोले कोई छोटी जाति का लगता है, अंदर नहीं, बाहर बाहर बाहर। रात का समय था, भगवान के सोने का काल था, पट बंद हो गए, शयन हो गया, भूखे प्यासे। पत्नी पूछी मित्र कहाँ रहता है? आप मंदिर के सामने क्यों खड़े हो? कर यहीं आसपास ही रहता है मित्र, मुझे उसका पता नहीं मालूम। बोले कैसा मित्र है? चिट्ठी नहीं लिखी थी? कहा नहीं चिट्ठी नहीं लिखी है, वो पता लगा लेगा मैं आया हूं। तो बोले कुछ खिला पिला दो बच्चों को, इतना बड़ा मित्र है तुम्हारा। तो बोले अभी पीने के लिए चावल का पानी, चावल का जो पानी नाली में से बहता है वो भर के ले आए और बच्चों को पानी का माड़, चावल का पानी नाली से पिला दिया। बोले पी लो। 4 दिन से भूखे बच्चे पानी चावल का पी के सो गए। ये भी थके हुए थे, बच्चों को सुलाते सुलाते इनको भी नींद आ गई। 2:30 बज गए रात के। जब पंडा लोग बंद करके भगवान को शयन करा के चले गए, भगवान बेचैन हो गए। भगवान बोले मेरा भक्त आया है और बेचारा भूखा है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया है और यहाँ पर सब लोग सो रहे। तो भगवान को जो रात में भोग लगता है वो भोग की थाली रख के पुजारी लोग चले जाते हैं। स्वर्ण की थाली बड़ी, भगवान ने उठाया और उसको स्वयं लक्ष्मी जी को बुलाया। वो लक्ष्मी जी इस थाली को लेके जाइए और जाकर के बाहर मेरा एक मित्र आया है, उसको जाकर के भोग खिला दीजिए। बड़ी स्वर्ण थाली में 56 भोग, रसगुल्ले, जलेबी, रोटी, पकौड़ी, चावल सब था। लक्ष्मी जी स्वयं लक्ष्मी है, पूरी दुनिया की अन्नपूर्णा। जाकर के मोहंती को उठाया, मोहंती उठो, मोहंती उठो। मोहंती सोते सोते देखा, मुंह की तरफ भी नहीं देखा, थाल में खाना देखकर बस वहीं ध्यान अटक गया। अरे भोजन रख दिया। बच्चों को उठो 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 उठो, भोजन आया है। ये भी नहीं पूछा किसने भेजा, कहां से, खा लिया। खा करके 4 दिन से नहीं खाया है तो खा के और नींद आ गई, गहरी नींद में सो गए। थाली जो थी वहीं रख दी और सो गए। सुबह पंडा लोग उठे भगवान का भोग लगाने के लिए, थाली कहाँ है ढूंढो। मंत्री लोग, सैनिक लोग ढूंढने निकले। देखा सिंह द्वार के बाहर एक गरीब आदमी सो रहा है, उसके तकिए के नीचे एक बड़ा स्वर्ण चमक रहा है। हटाया, देखा थाली है, डंडा लेके खूब मारा, ए चोर चोर चोर, खूब मारा उसको। पत्नी बोली कैसा मित्र है, पहले रात में खाना भिजवाया अब मार करवाता है। वो चुप हो गए, बोले मैं कुछ नहीं जानता हूं। पकड़ करके राजा के पास ले गए। बोले तुमको जेल में डाला जाएगा, कैद होगी। जेल में डाल दिया। अब पंडा लोग
वापस भगवान का भोग लगाने पहुंचे तो भगवान कुछ भोजन स्वीकार नहीं करते। राजा को पता चला, बोले भगवान ने ना सुबह का भोग खाया है ना दोपहर का, ऐसी थाली रखी है। भगवान के राजा भगवान को पुकारे, हे प्रभु ऐसी क्या गलती हो गई हमसे कि आप भोग नहीं खाते? भगवान बोले, अगर मित्र भूखा हो तो क्या दूसरा मित्र खा सकता है? सुबह से मेरा एक मित्र है जो भूखा था, मैंने अगर थोड़ा सा भोजन दे दिया, तुम लोगों ने उसको पीट दिया। अब जब तक तुम उसको उठा कर के अंदर नहीं लाओगे, मेरे दर्शन नहीं कराओगे, मुझसे नहीं मिलवाओगे, उसके आजीवन काल तक, जब तक वो जीवित रहेगा, उसके अरेंजमेंट नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा खाना तुम्हारा। तो राजा बोले, ठीक है प्रभु, हम बुलाते हैं। क्या नाम है उसका? बोले, अरे वो जिसको जेल में डाला है उसका नाम है बंधु। बंधु यानी मित्र। मोहंती जाति थी, बंधु मोहंती। बंधु बंधु, राजा चिल्लाते गए, बंधु ए बंधु। हाँ, भगवान जगन्नाथ ने बताया तुम उनके मित्र हो। कहा, भगवान मुझे अपना मित्र मानते हैं। सजल नेत्र, आंखों से आंसू आ गए, प्रभु मुझे अपना मित्र मानते हैं। बोले, वही तो रात को भोजन दिए थे। अच्छा, वो थाली तुमने रख ली इसलिए तो पिटाई हुई? अच्छा, ओहो, अभी क्या है, और पीटेंगे क्या? बोले, नहीं नहीं, अब तुम्हारे लिए एक घर बनाया गया है पुरी के अंदर, वहीं तुम्हें रहना है और पूरा जीवन अन्न तुम्हारे घर में भरा रहेगा। जब कम होगा राजा फिर भिजवा देंगे। अब दोबारा कभी तुम्हारे ऊपर कोई लाठी नहीं उठा सकता है, क्योंकि तुम्हें पुरी में भगवान का मित्र घोषित किया गया है। अब से तुम भगवान के परम मित्र हो, बंधु मोहंती। बंधु मोहंती बड़े प्रसन्न हुए, भगवान से बोले, प्रभु जब सब कुछ देना था वो दिया आपने, मैं समझता हूं कि आप मित्र का सब देते हैं, पिटाई क्यों करवाई ये समझ। भगवान बोले, देखो हमारा नियम ही यही है। हमारी सेना में जब द्वापर युग चल रहा था, जितने लोग भर्ती हुए हमारी सेना में, सबने गोपियों की पिटाई खाई है। हमने स्वयं यशोदा की लाठी खाई है। तो इसलिए जब तक हमारी सेना में वही मित्र बन सकता है जो लाठी खाने के लिए तैयार होता है, इसलिए पहले लाठी खिलाई फिर मित्र बना। भगवान चोर बनाते हैं एक्सपर्ट, तो चोर को तो पिटाई मिलती है। सबसे बड़े चोर है माखन चोर। चोरी करते हैं लेकिन माखन के साथ साथ लोगों का दिल भी चुरा लेते हैं, ऐसे चोर हैं कृष्ण। तो गोविंद अद्भुत लीला वृंदावन में किए। जितने बंदर भगवान के वृंदावन लीला में आप देखते हैं, ये सब भगवान राम की सेवा में बड़े बड़े वानर थे, हनुमान जी, सुग्रीव आदि। वानरों ने भगवान राम की जब सेवा की तो पूछा, प्रभु आपने इतना हमसे लड़ाई झगड़ा करवाया, एक दिन भी पार्टी नहीं दी, भोग खाना नहीं खिलाया। भगवान बोले, त्रेता युग में केवल सेवा लूंगा, द्वापर युग में केवल मेवा दूंगा। तो त्रेता युग में खूब सेवा करवाई और द्वापर में बिना सेवा के केवल मक्खन खिलाया, खूब मेवा खिलाया है। तो इसलिए प्रभु पहले क्या लेते हैं? सेवा, फिर क्या देते हैं? मेवा। तो आपको अगर प्रभु की कृपा की मेवा चाहिए तो पहले भगवान की क्या करनी पड़ेगी? सेवा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare गोविंद। Hare Rama Hare हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो। Krishna Krishna Hare Hare जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। Jai Jai Radha Rama Hare Bol, Jai Jai Radha Rama Hare Bol. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि Bol हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल Bol Hari Bol. जय जय राधा रमन हरि बोल, Radha Rama Hare Bol. जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, गोविंद। Hare Rama आप सबको बोलना है जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बोलो राधा रमन भगवान की। तो उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक राजा थे गंग राजवंश के, उनका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव। उनका शासन चलता था। राजा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त थे। हर वर्ष आज भी राजा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है तो उसमें सोने का झाड़ू लगाते हैं भगवान के आगे। तो उस काल में दक्षिण भारत का राजा ने एक बार भ्रमण किया। कांची नामक एक स्थान है, कांचीपुरम, वहां सुंदर बाग थे। उस बाग में विचरण करने के लिए राजा गए। कांची की राजकुमारी, उसका नाम था पद्मावती। पुरुषोत्तम देव कुछ समय के लिए कांची में रहे और राजमहल में उनको आमंत्रित किया गया।
राजा कांची के राजा ने आमंत्रित किया, अच्छा भोजन खिलाया। राजा पुरुषोत्तम देव का आचार विचार देखा, व्यवहार देखा, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए। बोले कांची के राजा की पुत्री एक राजकुमार से विवाह होना चाहिए। पुरुषोत्तम देव जी, हमें ऐसा लगता है आपसे अच्छा कोई हमारे लिए वर नहीं हो सकता है। राजा बोले जैसी आपकी इच्छा है। अभी रथ यात्रा आने वाली है हमारे पुरी में, तो मैं पुरी जा रहा हूँ। आप अपनी सारी जो भी चिट्ठी पत्री है, तो पहले एक चलती थी लड़की वालों को, लड़की वाले एक चिट्ठी लिख कर देंगे, पीली चिट्ठी लिख करके दीजिए, मेरे माता पिता स्वीकार करेंगे और विवाह होगा। तो मंत्री के हाथों संदेशा भिजवाया गया। मंत्री आए देखने के लिए। रथ यात्रा का दिवस था, पूरे पुरी में भीड़ लगी थी। राजा पुरुषोत्तम देव पालकी में बैठकर आए। मंत्री बड़ा प्रसन्न हुआ, देखिए कितने ऊंचे राजकुमार से विवाह होने वाला है। तभी थोड़ी देर बाद देखा जगन्नाथ जी के रथ के आगे राजा झाड़ू लगा रहा। मंत्री का तो दिमाग घूम गया, बोला ये झूठ बोलकर आया है, नाटक करके आया है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन असलियत में तो ये जमादार है, ये झाड़ू लगाता है, नीचा आदमी है। हमारी राजकुमारी इसके साथ विवाह करी तो अगले साल उसको भी झाड़ू लगानी पड़ेगी। हमारी राजकुमारी का विवाह इसके साथ नहीं करेंगे। जाकर के राजा को बताया, राजा जी आपने गलत दामाद चुन लिया है। वो तो राजा का नाटक करता है, तो वो जमादार रोड पर झाड़ू लगाता है, तो आप अपनी राजकुमारी को दासी बनाना चाहते हैं। कांचीपुरम के राजा, कांची के राजा बोले नहीं नहीं, ये तो हमारे साथ गलत किया है, अब हम अपनी कन्या नहीं देंगे। चिट्ठी लिख दिया, विवाह अब से मना है, अब विवाह नहीं होगा। पुरुषोत्तम देव सोचने लगे अजीब लोग हैं, पहले विवाह पक्का कर दिया, अब जब पक्का हो गया, मैं मन में स्वप्न सोच लिया कि ये राजकुमारी होनी चाहिए, तो अब जो है ना मना कर दिया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध करके मैं लेके आऊंगा। क्षत्रिय खून उबलने लगा। राजा पुरुषोत्तम देव ने अपनी सेना से लेकर युद्ध का ऐलान कर दिया, चिट्ठी भेजी, या तो कन्या दे दो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कांची के राजा बोले जो भी हो जाए कन्या नहीं देंगे, युद्ध होगा। भारी युद्ध हो गया, कांचीपुर और पुरी दोनों में युद्ध हो रहा, राजाओं में युद्ध होते 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 कांची के राजा बहुत बलशाली थे। पुरुषोत्तम देव जी को पता चला कि वो जिधर रुके थे उनके कैंप में, उनके टेंट में आग लगा दी है। वो घबरा गए, लोग मारे जाएंगे। बहुत भक्त थे, तो भक्त का हृदय बड़ा दयावान होता है, बहुत कृपालु होते हैं। उन्होंने सोचा मैं युद्ध जीतता रहूंगा, मेरे लोग मर जाएंगे। वो लोगों को बचाने के लिए पीछे आए और युद्ध हार गए। जब युद्ध हार गए तो पद्मावती का विवाह किसी और राजा के साथ बना दिया गया। अब पद्मावती ने एक चिट्ठी लिखी, जैसे रुक्मणी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि हे राजा, जैसे आपने मुझको अपनी पत्नी मान लिया है, मैंने भी आपको अपना पति मान लिया था, लेकिन किसी परिस्थिति के वश मेरे पिताजी मना कर दिए हैं, अब हम क्या करें, आप कुछ करिए। राजा पुरुषोत्तम देव को पसंद नहीं आई चिट्ठी। बोले वाह, तब क्यों नहीं बोली थी जब युद्ध हो रहा था कि मैं इसी से विवाह करूंगी, तब तो हाँ कर दी दूसरे के लिए, अब नाटक करती है। नहीं नहीं, अपने पिता की जान बचाना चाहती है, मालूम है मैं योद्धा हूं, दोबारा आक्रमण करूंगा, डर रही है इसलिए बोलती शादी कर लूंगा। तो उन्होंने फिर भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करी, है जगन्नाथ मैं दोबारा युद्ध करने जा रहा हूं, आपके आशीर्वाद के बिना ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। तो जगन्नाथ जी की कृपा पाके पुरुषोत्तम देव युद्ध करने पहुंचे। कांची के राजा फिर पुनः युद्ध के लिए तैयार, युद्ध होगा, दोबारा युद्ध होने लगा। इस बार युद्ध में पुरुषोत्तम देव हारने ही वाले थे, कांची के राजा फिर से जीतने वाले थे, लेकिन तभी सफेद घोड़े के ऊपर और काले घोड़े के ऊपर, एक काले रंग का काले घोड़े पे, सफेद घोड़े पे सफेद रंग का एक आदमी आया, सैनिक, बड़ा जोरदार युद्ध किया, सारी कांची की सेना को हरा दिया। मंत्रियों ने अपनी आंखों से देखा, बड़ा गर्वित महसूस किया, हमारी सेना में 2 सैनिक हैं जो अद्भुत युद्ध करके राजा आपको जितवा दिए। राजा बोले मैं तो हार गया था, कौन थे वो 2?
वो तो पता नहीं कौन थे, आए युद्ध जिताए चले गए। बोले जो भी हो, भगवान की कृपा हुई है, ये नहीं समझे कि भगवान ही थे। राजकुमारी को बंदी बना लिया और बोले अब इसका विवाह किसी जमादार से कराऊंगा, तब मेरे मन के वो ठंडा पहुंचेगी कुछ, क्योंकि इसका पिता ने जमादार को मना कर दिया। अब मैं राजा से तो अपने से तो विवाह नहीं करूंगा, किसी राजा से भी नहीं होने दूंगा, इसका विवाह करूंगा किसी रोड पर झाड़ू लगाने वाले से, जमादार ढूंढूंगा। तो लाकर बंदी बना के रख दिया उसको, राजकुमारी को एक कक्ष दे दिया। मंत्री बड़े दुखी हुए, बोले राजा तो भक्त है, फिर एक कन्या के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मंत्री लोग गए, बोले ऐसा मत करिए। बोले देखो खाने पीने की व्यवस्था दे दो, हम उसको कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। आप लोग ढूंढिए, पूरी पृथ्वी को घूमिए, कोई जमादार मिले अच्छा इसके लायक तो लाइए, इससे विवाह करेंगे। मंत्री बड़े सोच में पड़ गए, कौन जमादार ढूंढे राजकुमारी के। एक वर्ष बीत गया, ढूंढते ढूंढते राजकुमारी एकदम पतली दुबली हो गई। सोचते सोचते एक दिन रथ यात्रा आई जगन्नाथपुरी की। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आई तो मंत्री ने पद्मावती से कहा, बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी का जोड़ा पहन लो, तुम्हारे लिए जमादार मिल गया है। वो तैयार हो गई, बोली पता नहीं क्या होने वाला है। हाथ पकड़कर मंत्री ले गए, बोले राजा जी आपने कहा था इसके लिए जमादार ढूंढिए, झाड़ू लगाने वाला, हमने वर ढूंढ लिया है। राजा बोले अच्छा तो लाओ जल्दी से इसका विवाह कर देते हैं। तो बोले राजा वो जमादार आप ही हैं, आप ही तो झाड़ू लगा रहे हैं। तो राजा भी मन में तो प्रेम करता था, मुस्कुराने लग गया, बोला आप बड़े समझदार हैं, आपने एक वर्ष इंतजार किया रथ यात्रा, क्योंकि रथ की खाली झाड़ू लगाते, रथ के आगे झाड़ू लगाई तो बोले देखिए कन्या के लिए जमादार मिल गया है, योग्य वर है, अब विवाह होना चाहिए। तो जगन्नाथ रथ के सामने ही राजा पुरुषोत्तम देव का विवाह पद्मावती के साथ हुआ। और पता चला कि वो जो जगन्नाथ और बलदेव ही सैनिक बन करके गए थे, क्योंकि उनके वस्त्र युद्ध क्षेत्र में मिले और पंडा लोगों ने बताया कि प्रभु आज भगवान के वस्त्र में ऐसा लगता है जैसे तलवार लगने से रक्त निकला, खून के धब्बे निकले हैं वस्त्रों के अंदर, क्योंकि भगवान युद्ध करने गए। तो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो अद्भुत इस यात्रा को हर साल कहते कांची विजय यात्रा। इसीलिए रथ यात्रा जब होती है तो भगवान जगन्नाथ के मस्तक पर टहिया लगाते, पीछे से बड़ा मुकुट लगा और ऐसे ऐसे हिलाते भगवान को, और वो भी हिलता है पीछे से। वो क्या है? कांची विजय यात्रा। विजय हुई है भगवान की, पहंडी विजय है, विजय यात्रा हुई है, तो भगवान मुकुट पहन करके आ रहे हैं। भगवान की विजय हुई, भगवान के भक्तों की विजय हुई। हर साल भगवान जगन्नाथ ऐसा करते हैं। भगवान के जगन्नाथपुरी धाम में या भगवान के जहां भी सेवक होते हैं, उन सेवकों के अंदर कोई दोष नहीं देखना चाहिए। अगर किसी भी सेवक में कोई दोष देख लिया तो भगवान को पसंद नहीं आता है। भगवान का सुदर्शन चक्र ऑटोमेटिक सुदर्शन चक्र है। जैसे टीवी होता है ना ऑटोमेटिक, वॉशिंग मशीन कपड़ा धोते ऑटोमेटिक, स्कूटर ऑटोमेटिक, गाड़ी ऑटोमेटिक, ऐसे सुदर्शन ऑटोमेटिक है। जैसे ही किसी भक्त के प्रति अपराध किया वो चलने लगता है और उसको जलाता है जिसने अपराध किया है। 12वीं शताब्दी की बात है, श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य अनेक अनेक शिष्यों को लेकर जगन्नाथपुरी धाम पहुंचे। जाकर के जगन्नाथपुरी धाम को देखा, भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। रामानुजाचार्य जी ने बड़े बड़े मंदिरों की स्थापना दक्षिण भारत में करी है। भारत के बड़े मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, त्रिचनापल्ली, अनंत पद्मनाभ मंदिर, वरदराज कृष्ण, ऐसे अनेक अनेक मंदिर रामानुजाचार्य जी संप्रदाय ने स्थापना की। राजा ने देखा हम लोग इतने नियम पालन करते हैं, जगन्नाथ जी के पंडा लोग मुंह में पान डाला है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ये नियम पालन नहीं करते। भगवान को कैसा भी नया कपड़ा पहना देते, कपड़े को पहले धोना चाहिए, सुखाना चाहिए, जब वो मुलायम हो जाए तब भगवान को देना चाहिए। नया नया कपड़ा, कोरा कपड़ा भगवान को देते हैं। ऐसे कई नियम उनको अच्छे नहीं लगे। उन्होंने राजा को कहा, राजा जी आपके यहाँ नियम जो है वो गड़बड़ है,
ये पंडा लोग क्या खाते हैं देखिए, ऊपर वस्त्र नहीं पहनते, आधा लुंगी पहनते हैं, आधा गमछा डालते हैं, इतना सोना डालते हैं, अंगूठी डालते हैं, भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं। भगवान को फूल पहनाते हैं और खुद सोना पहनते हैं। ये अपने लिए जीवन जी रहे हैं कि भगवान के लिए जी रहे हैं? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। इस पद्धति को परिवर्तन करना चाहिए। तो चिट्ठी बनाई गई, बड़े लंबी लिस्ट, ये बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये बदलेंगे, ये बदलेंगे, इसको उपचार बदलेंगे, ऐसे उपचार बदलेंगे, आचमन होगा, भोग लगेगा, ऐसे होगा, ये होगा, मंगल आरती इतने बजे होगी, सारे नियम बदल दिए। रामानुजाचार्य जी आचार्य हैं, संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के। लिस्ट बना ली, राजा भी मान गए। पंडा लोगों से मीटिंग हुई। पंडा लोग बोले भगवान जगन्नाथ हमारे पिता समान है, हमारे दादा समान है, हमारी परंपराओं से सेवा हो रही है, ये नई पद्धति हम नहीं मानेंगे। राजा बोले कैसे नहीं मानोगे? मैं बोलूंगा तो मानना पड़ेगा, राजा की बात नहीं मानोगे। तो एक दिन निश्चित किया गया, बोले इस दिन इस तिथि पर राजा आएंगे, रामानुजाचार्य आएंगे, उनके शिष्य आएंगे, सारे पंडा लोग बैठेंगे और रामानुजाचार्य जी सिखाएंगे पूरे दिन कैसे कैसे सेवा होनी चाहिए। अब जिस दिन आया वो मीटिंग का, राजा आ गए पालकी में तैयार होकर के, बिगुल बज रहा है, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। राजा आ गए, ब्राह्मण आ गए, पंडा लोग आ गए, सब बैठे। रामानुजाचार्य जी ने यार बहुत देर इंतजार किया, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा बीत गए। राजा बोले इतने बड़े आचार्य हैं, झूठ तो नहीं बोलेंगे, टाइम देकर नहीं आए, खोजो। पूरे पुरी में खोजा गया। रामानुजाचार्य जी जो रुके थे, कई शिष्य थे, 300 शिष्य भी थे उनके, एक भी गमछा नहीं दिख रहा है किसी का। कहाँ गए सब लोग, कहाँ गायब हो गए? कहीं दूर यात्रा में गए हो तो एक आध तो बीमार होगा, रह गया होगा, कोई नहीं है वहां पर, पूरे क्षेत्र में कोई नहीं है। पृथ्वी पर भेजा गया, ढूंढो किधर गए। पूरी पृथ्वी, उड़ीसा खोज लिया, नहीं मिले, आगे जाओ, आगे गए, तमिलनाडु पहुंचे। तब तमिलनाडु जब पहुंचे तो वहां देखते हैं कि कुर्म क्षेत्र नाम, विशाखापट्टनम के पास एक कुर्म क्षेत्र है। कुर्म भगवान, चांदी की कछुआ है वहां पे, हम भी गए एक बार, भगवान की कछुए की सेवा होती है। कुर्म क्षेत्र कहते हैं भगवान ने कुर्म अवतार वहीं लिया है, विशाखापट्टनम से थोड़ा आगे। तो सिंहाचलम नाम का क्षेत्र है विशाखापट्टनम, उसके आगे है कुर्म क्षेत्र। वहां चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, कुर्म ब्राह्मण से मिले थे, चैतन्य महाप्रभु भी गए थे। कुर्म क्षेत्र पहुंच गए हैं। रामानुजाचार्य जी से पूछा गया आप मीटिंग नहीं की है, छोड़कर यहाँ आ गए? वहां राजा नाराज हो रहे हैं, इतना महीना हो गया खोजते खोजते आपको। बोले वो तो मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे आया। करे क्यों? कर रात को जब मैं सारी तैयारी करके सोया कि कल मीटिंग होगी सुबह, तो रात को जब हम सो रहे थे हमारे सभी शिष्य उड़ने लग गए, हम आकाश मार्ग में आ गए और ऐसा लग रहा था गरुड़ ने अपने पंख पर बिठा के हमको तमिलनाडु छोड़ दिया है। रामानुजाचार्य जी हैरान थे कि हम गए तो पैदल थे, कीर्तन करते हुए, लौट करके खटोले पर आए हैं उड़ते हुए, ये कैसे हो गया? तो फिर राजा समझ गए जगन्नाथ जी को पसंद नहीं है कि उनके और उनके भक्तों के बीच में कोई नया व्यक्ति आए, चाहे वो आचार्य ही क्यों ना हो। इसलिए कभी किसी पंडा जी में, किसी भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य जी को वो देश निकाला दे दिया, उड़ीसा से बाहर, तमिलनाडु जाओ, हमारे भक्तों को दोष मत देखो, जाओ। देखिए इतना भगवान प्रेम करते अपने भक्तों से। जगन्नाथ स्वामी जो है इतने अद्भुत भगवान है कि एक एक भक्त के जीवन में प्रवेश करते हैं। बोलते हैं, कई भक्त लोग बताते हैं भगवान बोलते हैं हमारे से, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। एक भक्त थे, वो एक जहाज पर काम किया करते थे। तो वो एक जहाज के कर्मचारी थे। एक जहाज समुद्र के रास्ते से, उड़ीसा आपने देखा होगा उसके किनारे एक समुद्र है बड़ा, समुद्र के किनारे बड़ा व्यापार होता है। तो एक जहाज पानी का दूर देश से, पौंडीचेरी नाम का स्थान है पौंडीचेरी, वहां जा रहा था। क्रिश्चियन ईसाई लोगों का जहाज था, उसमें कैप्टन भी ईसाई था, ईसाई लोग थे। गलती से एक कर्मचारी जगन्नाथपुरी का था, उड़ीसा का था। अब बड़ा जहाज चल रहा था, उस जहाज पे बहुत सामान लोड था। कैप्टन दूरबीन से देखता है पौंडीचेरी कितनी दूर जमीन है, दूरबीन से देखा तो बहुत दूर जमीन है।
फिर चल रहा है, हवा देख रहा है, हवा के अनुसार जहाज को मोड़ा जा रहा है, चल रहा है। बड़ा जहाज, बहुत बड़ा जहाज था। तभी कैप्टन ने देखा दूर समुद्र के तट के, समुद्र के मध्य में एक बहुत विशालकाय मछली, जो कि साधारणतः देखने को नहीं मिलती है। वेल मछली से भी बड़ी मछली है, उसका नाम है तिमिंगला मछली। ये पूरा मंदिर जो है ये उसके एक दांत के बराबर होगा, इतनी बड़ी मछली है। भागवत में भी उसका नाम आता है तिमिंगला। बहुत विशाल है। पूरे पूरे घर, ऐसे पूरा पूरा जहाज, जैसे इलायची आप मुंह में रखते हो ऐसे पूरे जहाज को इलायची की तरह मुंह में ले सकती है, इतनी बड़ी मछली होती है वो। समुद्र के मध्य में तिमिंगला नाम की मछली है। उसने देखा एक बहुत विशाल का, ऐसा लगता है बिल्डिंग है कोई, बहुत बड़ा मंजिला, बहुत ऊंची मंजिल है। मछली मुंह खोल करके पानी पी रही है और हमारी ओर जहाज उधर जाता जा रहा है। कितना भी मोड़े जहाज को, उसका मुंह इतना बड़ा है कि मोड़ कर भी जहाज फंस जाएगा जाके। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे सारे कर्मचारी झंडा खींच रहे, हवा खींच रहे, मोड़ो, एंगल घुमाया जा रहा है, कैसे भी करके नाव निकालो, स्विमिंग का वो पहनो, कैसे भी करके बचना है, मर जाएंगे आज जिस तिमिंगला मछली के मुंह में चले जाएंगे। भय से युक्त हो गया कैप्टन, पसीने पसीने हो गया। देखा किनारे एक जगन्नाथ प्रेमी भक्त एक चित्र हाथ में लिया है, ऐसे मुस्कुराकर देख रहा है। कैप्टन ने उसके ऊपर नजर डाली, कहा कर्मचारी हो, सारे कर्मचारी मेहनत कर रहे, तुम बैठे मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मैं सोच रहा हूं आप बिना बात के लिए चिंता कर रहे हैं। भक्त को किस बात की चिंता जिसके साथ स्वयं श्री जगन्नाथ सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण विराजमान है। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्यों चिंता करें? जगन्नाथ चिंता करने के लिए, हमें तो चिंतन करना चाहिए। जब भगवान के भक्तों को भगवान चिंता करते देखते हैं, भगवान कहते हैं चिंता भी ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। भगवान को इस बात की चिंता हो जाती है कि हमको चिंता क्यों हो रही है। इसलिए हमको चिंता ना करके क्या करना चाहिए? चिंतन करना चाहिए, प्रभु का चिंतन। चिंता चिता समान है। चिंता क्या है? चिता। चिता और चिंता में देखो एक ही शब्द, च और त। चिंता चिता एक ही, बस एक बिंदी का भेद हो जाने से। चिंता एक ऐसी बीमारी है, अधिकतर लोगों को रहती ही है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। दिल में दर्द होता है, चिंता होती। बेटी का विवाह करना है, चिंता है। लड़के की शादी हो गई, बड़ी चिंता है। बहू अच्छी नहीं आई, चिंता है। घर नहीं बना, चिंता है। इंडिया नहीं पहुंच पाए, चिंता है। बर्मा देश में फंस गए, चिंता है। कब वृंदावन अयोध्या जाएंगे, तीर्थ कब करेंगे, चिंता है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। वैद्य बिचारा क्या करे, कहां तक मलम लगाए। कितनी भी दवाई देंगे ना, चिंता का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सोने की दवाई दे देगा कि सो जाओ, चिंता मत करो। लेकिन चिंता हटाने की दुनिया में कोई दवाई नहीं। हमने लंदन से फार्मा की पढ़ाई करी, दवाई की पढ़ाई करी है। पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं जो चिंता को मुक्त कर दे। नींद दे सकती है, बेहोश कर सकती है, लेकिन चिंता से नहीं हटा सकती। चिंता से हटाने का एक ही तरीका है, हरि का चिंतन करना होगा। जब हरि चिंतन करेंगे तो चिंता मुक्त हो जाएगी। हर परिस्थिति में चिंतन करना है।
देखिए, साधारणतः अभी सब कथा सुन रहे हैं, उत्सव का माहौल है, चिंतन हो सकता है, लेकिन जब विषम परिस्थिति आए, मुश्किल आए, तब आप देखिए चिंतन करेंगे ना, बहुत बहुत सुख मिलता है। जब भगवान आपसे बढ़कर के आपका काम करने को तैयार है, फिर आप क्यों चिंता करते हो? छोटा बच्चा होता है जो 2 साल 3 साल का है, उसका दूध कहाँ से आएगा, वो उसकी चिंता माँ को होती है, बच्चे को नहीं होती है। वो कभी नहीं कहता माँ शाम का दूध भर लिया स्तन में, मुझे भूख लगेगी तो कहाँ से आएगा। माँ कहती चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। ऐसे ही हमारे जन्म होने से पहले ही जब ब्रह्मा जी ने हमारा ये पिंड बनाया शरीर का, तो इसके बीच में कट लगाया यहाँ पे से। जब कट लगाया तो कृष्ण ने पूछा, भाई कट लगाया ब्रह्मा जी, ये क्यों कट लगा दिया? बोले इसमें खाना डालेंगे तो शरीर में पोषण होगा। तो बोले अरे खाना खाने के लिए बनाया करे, हाँ, फिर ये जीभ क्यों लगा दी? कह रहे इससे रस आएगा, वरना खाने का टेस्ट नहीं पता चलेगा, मीठा है नमकीन है। गड्ढे में डाल लेंगे कुछ पता, पेट तो भर जाएगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा। तो भगवान बोले अच्छा ये जीभ लगाए स्वाद लेने के लिए? कह रहे देखिए प्रभु, असली बात तो ये है, हरि नाम का स्वाद लेने के लिए लगाई है, लेकिन ये लोग भोजन का भी ले लेंगे, चलेगा कोई। तो ये जिह्वा लगाई है हरि नाम का स्वाद लेने के लिए। तो उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी अब कट लगा दिया है तो इनके खाने का इंतजाम कौन करेगा? बोले प्रभु चिंता मत करो, जिसने कट लगाया है वही तो खाने का इंतजाम भी करेगा। एक बार द्वारिका नगरी में रुक्मणी जी के मन में प्रश्न आया, बोली प्रभु आप सबका ख्याल रखते हैं? कह रहे हाँ। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। हाथी की भी नौकरी नहीं जाता, दुकान नहीं जाता, जंगल में घूमता, फिर भी भूखा नहीं मरा कभी हाथी। किसी बर्मा में पूछिए जंगल में कोई भूखा हाथी मरा क्या? हाथी को मन भर देता है, चींटी को कण भर देता है, वो दया निधि कृपा निधि सबकी सुध लेता है। ऐसा कोई नहीं है जो भूखा सोए, भगवान की जिम्मेदारी है। उसने पैदा होने से पहले ही माँ के स्तन में दूध का पाइप लगाया, ना सास ने लगाया ना माँ ने लगाया। गर्भ में बच्चे के आते ही माँ को दूध दे देता है, बच्चे के बड़े होते ही दूध का पाइपलाइन कट जाता है। कोई डेयरी नहीं देती, कोई गाय गौशाला नहीं देती है, कृष्ण देते हैं। तो ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। तो रुक्मणी जी पूछी सबका ख्याल रखते प्रभु, दया निधि कृपा निधि? हाँ चींटी का रखते हैं, खाना सबका रखते हैं। आपकी सृष्टि में कोई भूखा नहीं सोता? कहा नहीं कोई नहीं सोता। ठीक है फिर आज शाम को मैं पूछूंगी आपसे। तो भगवान को रोज तिलक करती थी, लाल रंग का राज तिलक लगा के सभा में भेजती है। तो जब भगवान को तिलक किया तो तिलक में चावल लगाते, अक्षत लगाते हैं। तो कुछ उस काल में एक चींटी को उठाई जमीन से और सिंदूर की डिब्बी में चींटी बंद कर दी भूखी। शाम को संध्या काल में भगवान द्वारकाधीश आए। तो रुक्मणी प्रेम से पूछी द्वारकाधीश आज सबकी सुध ली आपने? हाँ प्रिय सबकी। हाँ सबकी? सबकी? हाँ हाँ सब सबकी? हाँ हाँ सबकी। ऐसे क्यों पूछते हो? अरे प्रभु झूठ तो मत बोलो, एक चींटी है वो सुबह से डिब्बी में बंद है, मैंने ही की है, तो देखिए जरा वो भूखी है कि नहीं है। भगवान बोले आप देखिए ध्यान से। बोले क्यों? बोले जब आप मुझे तिलक लगा रही थी और आपके मन में ये षड्यंत्र आ रहा था, उसी पल मैंने चावल का एक दाना उस डिब्बी में डाल दिया था, सुबह से उस चावल के दाने पे चींटी। आज तक कभी भगवान भूखा नहीं सुलाए किसी, तो आप क्यों चिंता करते हैं? कैप्टन बुरी तरह से परेशान, ईसाई था, भगवान पे विश्वास नहीं। गॉड तो बोलते हैं गॉड गॉड, लेकिन गॉड पर भरोसा नहीं था। पूछे क्या है तुम्हारी पत्नी का चित्र देख रहे हो क्या? कहा पत्नी का चित्र देख के भी कोई प्रेम मुस्कुराता है? मुस्कुरा रहा था ना। पत्नी का चित्र देख के कौन मुस्कुराता है? कह रहे फिर बच्चों का चित्र देख के? कह रहे नहीं नहीं, ये मेरे जगन्नाथ जी हैं, उनका चित्र देख के मुस्कुरा रहा हूँ। बोले मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोले मैं मुस्कुरा रहा हूँ कि हे जगन्नाथ, परिस्थिति भी तुम लाते हो और उस परिस्थिति से निकालते भी तुम ही हो। अगर ये तिमिंगला मछली लाए हो तो इससे बचाना भी तुम्हारा ही है। कैप्टन बोला पागल हो गया है,
चिट्ठी देख रही है, चित्र देख रहा है। ऐसे कोई आता है क्या चित्र से निकल के? ऊपर नीचे और मछली और जहाज बिल्कुल एकदम ऐसे नजदीक आ गए। 2 सेकंड की देरी थी और जहाज मछली के मुंह में। तो उसने बोला, अरे तुम्हारे चित्र वाले निकले कि नहीं निकले? देखो देखो मछली आ गई, कहाँ है तुम्हारा चित्र वाला? बोले ईसाई को कि अगर तुम एक बार भगवान का नाम ले दोगे अवश्य भगवान रक्षा करेंगे। कहा तेरे लेने से नहीं करते, मेरे लेने से क्यों करेंगे? कहा अच्छा चल ठीक है, मैं भगवान का नाम भी लेता हूं। और हमारे जहाज में जितना धन है और एक बहुत बड़ा घंटा चर्च में लगना था, बहुत बड़ा घंटा, बहुत बड़ा, चर्च के ऊपर लगेगा, टंग टंग बजेगा चर्च के ऊपर। ये घंटा भी दे दूंगा, ये मैं धन भी दे दूंगा, जगन्नाथ का नाम भी बोलूंगा, लेकिन बचाएंगे? खैर एक बार बोलिए तो एकदम बिल्कुल जब मछली 2 सेकंड बाद ईसाई बोला, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब तो अद्भुत हो गया। वो मछली धीरे 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 बिल्कुल जहाज के दूर हो गई, पानी के अंदर 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 अदृश्य हो गई। वो तो वो घबरा गया, बोला कि अरे वो मछली कहाँ अंतर ध्यान हो गई, दिखती नहीं है। और समुद्र में जो तूफान था वो भी शांत हो गया। कैप्टन बड़ा खुश हो गया, जोर जोर से कह रहा, तुम्हारे भगवान तो बड़े अच्छे हैं, अद्भुत हैं। कह रहे हमारे और तुम्हारे एक ही होते हैं, जिनको तुम गॉड कहते हो वही जगन्नाथ है। उन्हीं जगन्नाथ को गॉड कहते हैं। गॉड का मतलब है जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर। वही सृष्टि का रचन करता है, वही सृष्टि का पालन करता है, वही सृष्टि का संहार करता है, उन्हीं का नाम जगन्नाथ। कहा अब आपने अपने वचन अनुसार 1 घंटा और धन जगन्नाथ को देना पड़ेगा। तो समुद्र चलते चलते देखिए पौंडीचेरी जा रहा था, बिल्कुल उड़ीसा के पूरी क्षेत्र के किनारे वह जहाज रुक गया। घंटा और धन उतारा गया। वो घंटा जो उतारा था चर्च में लगने वाला, वो मंदिर के जब आप जाएंगे पश्चिम द्वार में दर्शन करने, बाहर एक लकड़ी के ऊपर घंटा, लोग पूछते हैं क्यों रखा हुआ है? वो रखा हुआ है क्योंकि वो भगवान जगन्नाथ जी लेके आए थे, भगवान की इच्छा थी ये आए, और भक्त के विश्वास पर वो घंटा जगन्नाथ मंदिर में पहुंच गए। आज भी रखा हुआ है, दर्शन करते हैं लोग, छूते हैं। कैप्टन का घंटा, उसका नाम है कैप्टन का घंटा। तो कैप्टन जी के उस घंटी से सारे दुनिया को पता चलता है कि जगन्नाथ जी कैसे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, हाँ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवा तुम्हें। हाँ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भव तुम्हें।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Krishna Hare Hare हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की। साथ में जगन्नाथ जी इच्छा करते हैं भक्त लोग सब साथ में रहकर भजन करें। हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे सब भक्त साथ में रहकर सेवा करें, कीर्तन करें, भजन करें। इस मंदिर का निर्माण ही केवल भजन साधन के लिए है, अन्य कोई प्रयोजन नहीं है इस मंदिर को खोलने का। इस्कॉन मंदिर खुले हैं ताकि जो लोग
भजन साधन के लिए, सत्संग के लिए स्थान ढूंढते उनको स्थान मिले। तो आप देखेंगे कि ज्यादा तकलीफ भक्तों के साथ रहने में ही होती है। संसार के साथ तो रह लेते हैं, भगवान के भक्तों के साथ रहने में तकलीफ। शराब लोग पीना चाहेंगे तो उनका ग्रुप बन जाता है, शराबी का ग्रुप है। नशा करने वालों का ग्रुप बन जाएगा, मांस खाने वालों का ग्रुप बन जाएगा, लेकिन भक्तों का ग्रुप नहीं बन पाता है। एक दूसरा भक्त दूसरे भक्त, एक दूसरा दूसरा पर कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। एक बार दो विद्वान व्यक्ति थे, दोनों विद्वान थे, अपने अपने क्षेत्र में गंगा के किनारे मिले, मिलकर के बोले कहाँ जा रहे हैं? कहा जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। कहा आपका जा रहे? कर मैं भी जगन्नाथपुरी। कहा साथ में चले? कहा साथ में चले। दोनों साथ में विद्वान व्यक्ति चल दिए। रास्ते में एक राजा का घर पड़ा, महल। राजा के दरबार में रुके। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि एक साधु घर आए तो बहुत बड़ी कृपा होती है। जिन घरों में साधु भक्त नहीं आते हैं वो घर, श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, वो पेड़ के वो खोल हैं जिनमें सांप रहते हैं। जिन घरों में भक्त नहीं आते हैं वो घर नहीं है, पेड़ का खोल है जिसमें सांप रहते हैं। जिन घरों में भक्त आते हैं, जिनके चरण साधु के चरण आते हैं, वो घर नहीं होता है। जे दिन गृह भजन देखी ग्रह तक गोलोक भाए, वो घर गोलोक हो जाता है जिस घर में भक्त आते हैं, भजन होता है। राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले दो विद्वान आए, बड़े प्रसन्न हो गए। तो एक विद्वान को बोले प्रसाद लगाएं, बोले नहीं पहले हम स्नान करेंगे फिर जाएंगे। कहा ठीक है, तो एक एक करके चले जाइए। तो एक विद्वान स्नान करने गया, दूसरा पीछे रह गया। तो राजा ने पूछा बड़े विद्वान हैं आपके साथ जो आए हैं, स्नान करने गए, तेज दिखता है उनके चेहरे पे? कहा कोई तेज नहीं है, घोड़ा है। पीछे पीछे आ गया, बोला साथ चले। अब मैं अकेला जा रहा था, मैंने कोई तो होना चाहिए सामान उठाने वाला, ले लिया। ज्ञानी नहीं है, घोड़ा है, घोड़ा। अच्छा, वो नहा के जब आ गए स्नान करके, ये वाले स्नान करने गए, तो इन्होंने पूछा, वो बता रहे थे, बड़ी ज्ञान की बातें बता रहे थे, बड़े ज्ञानी पुरुष लगते हैं आपके साथ जो है। ना ना ज्ञानी नहीं, गधा है गधा। मैं ज्ञानी हूं, वो तो मेरे साथ साथ आ गया तो मैंने कहा चलो साथ चलते। अब दोनों स्नान करके तिलक लगा के भोजन करने बैठे तो राजा ने एक थाली में घास और एक में भूसा, घोड़ा घास खाता है और गधा भूसा खाता, रख दिया। तो ब्राह्मण बड़े विद्वान लोग बड़े चिढ़ गए, बोले ये क्या राजा, ये क्या आप कर रहे हैं? कहा देखिए मुझे माफ करिए महाराज, मुझे आप लोगों के स्वरूप का ज्ञान नहीं था। आप लोगों ने अपने अपने स्वरूप, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया है। एक घोड़ा है, एक गधा है। तो समाज में ऐसे ही होता है, लोग भगवान की कथाएं भी सुनते हैं, रोज बोलते भी हैं, बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं आ रहा। उसका कारण ही है दोष, निंदा। सोचिए, अमूल्य हीरे मोती भगवान के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा लाए गए हैं संस्था में, उनसे प्रेम करिए। किसी में कोई दोष हो तो मिलजुल कर उसको निकाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा उंगली उठाएंगे संस्था बिगड़ जाएगी। इस सत्संग में आने का अर्थ है सब बैठ करके कथा सुने। बीच बीच में हम कीर्तन इसलिए कराते हैं, दो अर्थ हैं, एक तो हरि नाम बार बार निकले और जो सो रहे हो जाग जाए। कभी कभी लोग कथा में बैठकर बहुत नींद लेते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कथा करते थे तो एक बूढ़ी औरत आती थी, प्रतिदिन बैठकर किनारे खंबा लेती थी और वहीं सोती थी। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बोले प्रभुपाद हम कथा सुनते हैं, इसकी खराटे इतनी जोर जोर से निकलते हैं, सुनने नहीं देती, तो इसको उठाइए। प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं है, बेचारी बेचैन है, कम से कम कथा में आकर उसे नींद तो आ रही है, कथा से कुछ तो मिल रहा है उसको। तो उसको उठाया गया तो पूछा गया, तो बोली मैं बहुत धनवान परिवार की हूँ, मेरे घर में बहुत पैसा है, लेकिन घर में इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है कि नींद नहीं आती थी। जब से स्वामी जी आपका सत्संग सुनने लगी, अब मेरे को किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, बढ़िया नींद आती है। तो सत्संग के बहुत सारे फायदे हैं, नींद ही आ जाए तो भी फायदे।
एक भक्त तो इतना नींद में आ गया, नींद ही में नहीं आया, सपने में भी चला गया। कथा चल रही थी और उसकी कपड़े की दुकान थी। तो कपड़े की दुकान पर क्या होता है, 2 मीटर कपड़ा दो, 5 मीटर कपड़ा दो, तो कैंची से वो फाड़ते हैं फिर कपड़ा देते हैं। ये सपने में था। सपने में किसी ने पूछा कितने रुपए मीटर कपड़ा, बोला 5 रुपए मीटर। कहा थोड़ा कम करिए, 4.5 रुपए मीटर। कहा ठीक है, दे दीजिए फाड़ के। आगे एक व्यक्ति बैठा, उसका कुर्ता फाड़ दिया। एक कवि ने कहा है, 5 रुपए को कपड़ों बेचो 4.5। 5 रुपए का कपड़ा कितने में बेचा? 4.5। 5 रुपए को कपड़ों बेचो 4.5, आगे वाले भक्त का कुर्ता दीजो फाड़। तो कथा में ऐसे सोना नहीं, जागना, इसलिए हम कीर्तन कराते हैं, हरि नाम कराते हैं। पुरी से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गांव में एक भक्त रहते थे। उनका नाम था दासिया। जाति के छोटे व्यक्ति थे, निम्न जाति के, जुलाहे का काम करते थे, कपड़ा बुना करते थे। 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से एकत्रित होता था। उनको भगवान जगन्नाथ जी का गुणगान गाना बड़ा अच्छा लगता था। जिस मंदिर में कीर्तन हो रहा हो, कथा हो रहा हो, वहीं बैठते थे, घंटों घंटों बैठते थे। उन्होंने कोई गुरु मंत्र की दीक्षा भी नहीं ली थी, बस भक्तों की संगति में हरि कथा से प्रेम हो गया। तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का समय आया। देश के कोने कोने से लोग कथा सुनने के लिए आए। मंदिर के बाहर रथ पे जगन्नाथ जी विराजमान थे। सब एकत्रित हुए पुरी में। ये भी ग्रामवासियों के साथ पुरी धाम पहुंचा। भगवान जगन्नाथ को अपने नंदी घोष रथ पर खड़ा देखा तो भगवान जगन्नाथ जी का हाथ ऐसे क्यों है? भगवान जगन्नाथ कहते आओ मेरे गले लग जाओ। आलिंगन की मुद्रा। जब माँ बच्चे को बुलाते कैसे ब्रज से बुलाती है, छोटे बच्चे को ऐसे कर ताली बजाते, ऐसे करके उठो उठो। तो हमको जगन्नाथ जी क्यों नहीं उठाते? ऐसे हाथ करके खड़े रहते, कभी गले नहीं लगाते। हम लगे तो लगे, भगवान तो नहीं लगाते। कहते हैं जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो माँ कहती है क्या हुआ? तो सास कहती दूध पिलाओ। तो माँ कहती बहुत काम है अभी घर का। तो खेलने के लिए उसको छन 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 दे देती। बच्चा छन 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 खेलता रहता है। जब उसको बहुत भूख लगती है, उस छन छन से उसका मन उब जाता है, क्या बहुत रोता है, बहुत जोर जोर से रोता है। सास कहती है अरे देखो रो रहा है, उसको कुछ खिलाओ, दूध पिलाओ। फिर वो माँ क्या करती है, ऊपर वो लगा देती गिर्री, ऐसे गोल गोल घूमता है, झर्र से घूमता है। बच्चा उसको देखता रहता है इससे लेटे लेटे। फिर उसको भी बोर हो जाता है, थक जाता है, दुखी हो जाता है, फिर रोता है और हाथ पाँव चलाता है। तो फिर माँ दूध का बोतल लाती है, बोतल से दूध पिलाती है। थोड़ा सा पच 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 दूध पीता है, फिर भी उल्टी कर देता है, वो नहीं, फिर रोता है। तब माँ कहती है अब नहीं मानेगा, काम छोड़ के सारा गोदी लगाती, गले लगा थप्पी देती है, आ ला ला छोटा बच्चा। जगन्नाथ जी वैसे खड़े हैं और अपने काम में लगे हुए हैं। सारे संसार की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सबकी चिंता लेके रखी है। कहाँ प्रचार होना चाहिए, कहाँ कथा होनी चाहिए, कौन सा भक्त कहाँ आएगा। बताइए हमको कितनी दूर भारत से बुला दिए, बर्मा में है ना, कैसे बुलाए? जगन्नाथ जी की इच्छा, सुनना चाह रहे, कथा सुननी है तुम्हारी, आओ सुनाओ कथा सबको इधर। तो उनकी इच्छा चलती है, भगवान जगन्नाथ जी की इच्छा से होता है। तो हम लोग जब भगवान को चाहते हैं लेकिन हम रोते हैं, प्रभु हमें प्राप्त हो जाओ, हमें मिल जाओ प्रभु, लेकिन हमें प्रभु मिल नहीं रहे। तो क्या करते प्रभु, आपको पहले छन छन देंगे। क्या छन छन है? आपको आपकी सुख सुविधाएं देंगे जीवन की। अगर आप उसको खुश हो गए तो भगवान फिर अपने काम में लगे रहेंगे। लेकिन छन छन से आप दुखी हो गए, कहें नहीं ये नहीं चाहिए, बोले अच्छा फिर क्या चाहिए? फिर एक घर ये दे देंगे। बोले ये क्या है? बोले तुम्हारे को मंदिर में बहुत ऊंची पद प्रतिष्ठा मिल गई है, अध्यक्ष है, ये लीडर है, सेक्रेटरी है, ट्रस्टी है, वो कर उसमें फंस गया तो भगवान कहेंगे अब तो चलो उसी को देखता है, लेटा लेटा मैं काम कर लूँ अपना। उसके भी ऊपर फिर और होता कर ना, ये भी नहीं चाहिए, तो फिर दूध का बोतल देते। क्या दूध का बोतल है? लोग आपकी गुणगान गाए, प्रभु जी क्या कथा सुनाई,
आहा, आप बर्मा देशी रह जाइए, कथा सुनाते रहिए, ये दूध का बोतल है, प्रसन्न करने के लिए। फंस जाए, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कोई तारीफ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आप चाहिए। रोएगा प्रभु, तब भगवान अब तो उसको आना ही पड़ेगा, तब वो गोदी उठाते हैं, गले लगाते हैं। तो भगवान की सेवा में हर चीज को मना करना पड़ता है, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। प्रहलाद के सामने जब भगवान नरसिंह बोले क्या चाहिए, बोले प्रभु अगर चाहिए तो फिर भक्त कहाँ हुआ, अगर भक्त को भी चाहिए तो भक्त कहाँ हुआ, चाहिए नहीं होना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास एक स्त्री आई, कहती है बुद्ध मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा अच्छा मिट्टी में लिख कर दिखाओ, तो मिट्टी में बुद्ध ने कहा तो लिखा उसने मुझे फिर शांति चाहिए। बुद्ध बोले इसमें से शांति को छोड़ के बाकी दो वस्तुओं को काट दो, तो उंगली से मुझे और चाहिए को काट दी। तो बोली आप बताइए इससे क्या समझूं। बोले प्रभु बुद्ध बोले देखो ध्यान से, अगर जीवन में इन दो चीजों को निकाल दोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। बोले क्या, बोले एक तो मैं कुछ हूं, मुझे मानो, मैं भी कुछ हूं, मुझे मानो, मुझे मानो। अरे हमें इतने वर्ष हो गए लाइन में खड़ा कर दिया, हमको प्रसाद नहीं दिया, मुझे। और दूसरा चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए हटा दो और मुझे हटा दो, तो क्या बचा, शांति सबको मिल जाएगी। फिर कुछ और हर व्यक्ति को शांति का अनुभव होगा, ठंडक मिल जाएगी। सिर्फ दो चीजें निकाल दो, मुझे और चाहिए। ये बुद्ध भगवान की वाणी है। ऐसे ही दासिया जगन्नाथ जी को देखे बड़े प्रसन्न हो गए, उनको कुछ चाहिए नहीं था। श्याम वर्ण श्रीमुख भगवान का देख करके अति प्रसन्न हो गए। भगवान जगन्नाथ जी के जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, हे परम पिता जगन्नाथ, मैं संसार में अति पतित हूँ, कृपया करके मुझे एक बार ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करें हृदय में, ताकि मैं आपकी सेवा सुचारू रूप से कर सकूं। आपके अतिरिक्त मुझे अब संसार में सब कुछ मिथ्या लगता है, झूठ लगता है। आप ही सर्वस्व सच्चे हैं, बाकी सब झूठ है संसार में। देख लिया संसार, नाते रिश्तेदार सब झूठे हैं। अब भगवान जगन्नाथ जी का जब दर्शन करके लौटा, भगवान ने ऐसी हृदय में अग्नि जलाई, हर चीज में जगन्नाथ दिखते हैं। पत्नी को बोला भूख लगी है, कुछ प्रसाद दो। लाल रंग के मिट्टी के बर्तन में सफेद चावल और पालक की दो सब्जी की गांठ ऐसे रख दी। पालक होता है ना काला सब्जी, ऐसे दो सब्जी, ऐसे सफेद चावल, लाल रंग का बर्तन, उसमें दो पालक रहे। चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे जगन्नाथ जगन्नाथ जगन्नाथ, क्योंकि वो लाल रंग की आंखें हो गई, बीच में सफेद हो गया, उसमें दो काले काले दिख रहे। जगन्नाथ, पालक रखे, जगन्नाथ का आंख दिख रही है उसको। बहुत जोर जोर से चिल्लाए। पत्नी बोली लगता है पूरी गए, कोई भूत चढ़ गया इनके। जोर जोर से भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या हो गया। सारे पड़ोसियों को बुलाए, बोले देखिए मेरा पति पागल हो गया, बात बात पे जगन्नाथ जगन्नाथ कर रहा है। तो कह रहे अरे खाना नहीं खाता, जो खाना ला कर दो। हर चीज को देख करके, चावल में मैंने काली इलायची रखी तो कहता है जगन्नाथ, चावल के बर्तन में पालक रखा तो कहता है जगन्नाथ। लोग बोले ये तो बावरा हो गया, उसका नाम पड़ा दासिया बावरी, बावरा हो गया, पागल हो गया। लोग तालियां तालियां बजा करके उसका मजाक करने लग गए। लोग किनारे खड़े होकर कहते जगन्नाथ चाहिए, नाचेगा। कहता हाँ हाँ मिलेंगे जगन्नाथ। तो लोग जोर जोर से कीर्तन करते हैं, गोविंद बोलो है गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोविंद बोलो।
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है। हे गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो गोपाल मेरो है, गोविंदा मेरो है गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, राधा रमण नंद लाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। गांव वाले ताली बजाते, दासिया बौरी नाचता, लोग बड़े मजे लेते। देखो पागल कैसे नाच रहा है, खूब ताली बजाते नाचता। पत्नी बोलती कुछ तो खा लो, तो मोहल्ले के मुखिया ने बोला पालक हटाओ तो शायद खा ले। पालक हटा के अलग अलग दी तो उसने खा लिया। एक साथ काली और सफेद चीज नहीं खा सकता है, उसको भगवान जगन्नाथ दिखते हर वस्तु में। जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, भक्तों के भक्ति भावना से सब कुछ भगवान अंगीकार करते हैं। भगवान किसी जाति वर्ण का भी नहीं देखते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन करते हैं तो कोई भी उन्हें इन वस्तुओं के द्वारा नहीं पा सकता है। भगवान कृष्ण तो केवल भावग्राही, भावों को ग्रहण करते हैं। यदि कोई श्रद्धा से उनका नाम जपता है, गाता है, कीर्तन करता है, भगवान अपने आप को ही उस भक्त को दे देते हैं। एक रात भगवान के चरणों का ध्यान करते करते दासिया सो गया और क्या भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन कराइए जगन्नाथ, आपके 4 हाथ देखना चाहता हूँ। तो भगवान उसके सम्मुख 4 हाथ में प्रकट हुए स्वप्न के अंदर। दासिया सुनो, मेरे हृदय स्वर्ग अथवा मोक्ष से आकर्षित नहीं होता है। जो भी पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा से मेरी ओर अपने नाम कीर्तन करता, अपने को समर्पित करता है, उसकी भक्ति भावना के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हो जाता हूँ। तुम मुझे वो वरदान चाहो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। दासिया ने कहा, स्वामी मैं तो केवल आपके चरणों का स्मरण चाहता हूँ, मुझे आपसे कोई वर की अभिलाषा नहीं। जैसे प्रहलाद ने कहा था, प्रभु अगर कुछ देना ही चाहते हो तो दो, कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। मैं कोई बनिया नहीं हूँ, वणिक नहीं हूँ कि अपनी प्रार्थना के बदले आपसे कुछ चाहूँ। मेरी तकलीफें तो मेरे खुद के प्रारब्ध है, उसमें मुझे आपको क्यों तकलीफ देनी है। और अगर उसको बचाना होगा तो आप खुद जानते हैं, अंतर्यामी है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है। ये सुनकर के श्री भगवान बोले, तुम्हारा जीवन सौभाग्यशाली है दासिया। कभी भी तुम पूरी आकर के मेरे मंदिर के शिखर के नील चक्र के सामने खड़े हो गए, तुम्हें मंदिर में प्रवेश तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम जो भी दोगे मैं उसे नील चक्र से ही खा लिया करूंगा। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया।
अगले दिन कुछ कपड़े बेचने के लिए एक दुकान पे गया। दुकानदार बोला कितने कपड़े लाए हो दासिया? कहा ये है। वहां पर एक नारियल पड़ा था, श्रीफल, नारियल होता है श्रीफल, नारियल पानी पीते, नारियल पड़ा था, सूखा नारियल। वो देखा, कहा ये श्रीफल है, भगवान जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगता है नारियल, लाइए लाइए ये श्रीफल मुझे दे दीजिए, बहुत बहुत महंगा है। झूठ बोला उस आदमी ने, बहुत महंगा है। कहा अच्छा, हम लोग तो गरीब हैं, हमको नहीं पता कितना महंगा है। कहा बहुत महंगा है। कहा तो फिर मेरे कपड़ों का जो आप पैसा देंगे वो बुनकर देता था, व्यापारी खरीदता था। बोला जितना भी पैसा इसमें हो उसमें से काट लेना नारियल का। बोला नहीं नहीं, तुम्हारे जितना भी कपड़ा बना है इसके सारे पैसे में नारियल आएगा, इतना महंगा है। अच्छा, वो ले लिया। फिर वहां से एक पंडित जी उस एरिया से, उस शहर से, गांव से जगन्नाथपुरी यात्रा कर रहे थे। उनको बोला पंडित जी आप जा रहे हैं, जगन्नाथ जी को ना ये नारियल दे देना। तो बोले नारियल दे देना? कहा हाँ, आप केवल वहां जाकर के खड़े होना और जगन्नाथ को बोलना दासिया ने नारियल भिजवाया है, फिर जगन्नाथ जी स्वयं ले लेंगे। पंडित जी हंसने लगे पागल, इसीलिए तेरा नाम बावरी रखा, बावला हो गया। ऐसे कोई भगवान हाथ से लेते, उनको देना पड़ता है ब्राह्मणों को, उसके लिए दक्षिणा लगती है, 500 रुपए रखो तो तुलसी चढ़ाते, पैसा दो कुछ। अब मेरे पास धन नहीं, आप केवल इतना कहना दासिया ने भेजा है, भगवान ले लेंगे। वो कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेंगे लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई बात। वो ब्राह्मण पहुंचे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन किए, नारियल निकाला थैले से, बोले अब बोल ही देता हूं, बोला है तो। बोले ये दासिया ने भेजा नारियल, लेना है तो ले लो। ऐसे करके बस किया ही था, भगवान जगन्नाथ जी के हाथ बड़े होने लग गए। जगन्नाथ जी के हाथ बड़े हुए, गरुड़ स्तंभ तक आ गए और भगवान ने वो नारियल उसके हाथ से ले लिया। पंडित जी तो हैरान होगा देख करके, जगन्नाथ जी ने ले लिया। पूरे गांव में बात फैल गई, जगन्नाथ जी ने दासिया बौरी का फल, श्रीफल ले लिया, नारियल लिया। दासिया बौरी को बोले हाँ भगवान ने ले लिया सचमुच। वो तो रोने लगा, बोला अच्छा अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे जाना होगा भगवान से मिलने के लिए। पैदल पैदल चल दिया। रास्ते में खूब सारे आम का एक ठेला मिला, आम ले लिए। आम भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं। बोला मैं आम भक्त हूँ इसलिए आम दूंगा भगवान को, खास नहीं हूँ, आम हूँ। तो आम भक्त ने आम ले लिए, 40 आम लेकर के पहुंचा। पंडित जी थे वहां, पांडा, उनको दिए, बोले आम भगवान को दे दो। बोले देने के लिए पैसा लगता है, दान दक्षिणा, तब भगवान को भोग लगेगा, इसके रखो कुछ पैसा रखो। बोला मेरे पास धन तो नहीं है, जाओ बाहर नाली में फेंको, भगवान जगन्नाथ ऐसे नहीं खाते। उसे याद आया भगवान ने कहा था मेरा जो नील चक्र है उसको दिखाकर भी दोगे तो मैं खा लूंगा। तो दासिया बौरी नीचे खड़ा हो गया और ऐसे करता है, कहता है हे जगन्नाथ इस दासिया गरीब का आम स्वीकार करिए, और गायब हो जाता है। पंडा लोगों ने देखा पैसा नहीं दिया, आम गायब कर दिया, जादूगर है। कर और करके दिखा, दूसरा तीसरा, उछालता जाए गायब होते जाए, 40 के 40 आम गायब। सारे पंडा लोग मंदिर छोड़कर बाहर देखने आ गए, बोले कोई जादूगर है ये तो, कहां गए तेरे आम, कहां प्रेत को भेज दिए तूने, कौन सी सिद्धि है तेरे पास? कहा मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, मैं तो भगवान का दास हूं, भक्त हूं। कहा भगवान को आम कभी खाते हैं भगवान, कहां गए तेरे आम? चाहे यहां से भाग, भगा दिए। अंदर पहुंचे पंडा लोग, तो जो पुजारी भोग लगाते हैं उन्होंने देखा गुठलियां पड़ी हुई हैं वहां पर, सारे रत्न सिंहासन पे, भगवान जी सारा आम खाए, गुठली गुठली पड़ी है। दासिया बावरी को सारे पंडा लोग बोले अरे तुम तो सचमुच में भगवान चक्रपाणी के बड़े भक्त हो। तब सारे ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। दासिया बावरी बड़े प्रसन्न हुए, मैं आप लोगों का आशीर्वाद पाकर के बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। उन्होंने कहा दासिया तुम्हारी जो इच्छा हो भगवान पूरी करें। देखिए तब भी उसने कुछ संसार का नहीं मांगा कि मुझे धन दे दो, उसने बोला प्रभु मेरी इच्छा है। सारे पंडा लोग नीचे खड़े थे, देखे क्या मांगता है। तो जैसे आपके यहाँ चक्र का अभिषेक होगा, ऐसे चक्र लगा था, उस चक्र की ओर देख करके दासिया ने कहा प्रभु एक ही इच्छा है, आपने 10 अवतार धारण किए हैं, मैं चाहता हूँ 10 अवतार आप नील चक्र के अंदर मुझे दर्शन कराएं। तो भगवान ने मीना, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन
परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा, कल्कि 10 के 10 अवतारों का दर्शन उस दासिया बावरी को सारे पंडा लोगों ने देखा और दासिया बावरी को मुख्य भगवान का परम भक्त के रूप में घोषित किया। आज भी लोग दासिया बावरी के नाम से भगवान को आम के छिलके, आम के धागे की माला पहनाते हैं। आम का भोग लगता है, दासिया बावरी का भोग लगता है। तो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं और भगवान जगन्नाथ आप सबके जीवन में भक्ति दे। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हमारा कोई भी समय काल व्यर्थ ना जाए। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से मैं आज की कथा को विराम करूंगा। कहा गया है श्रीमद् भागवत में, आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यान अस्तम चयेन सो तस्यार्थे यच्चणो नीति उत्तम श्लोक वार्तयः। आयुर्हरति वे पुंसाम, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, हम भी और आप भी, हर पल पल हमारी आयु घट रही है। कोई व्यक्ति बोले भगवान का भजन करने का टाइम नहीं है, असलियत में भगवान को जो समय दिया जाता है, भगवान पलट करके उसके बदले में बहुत कुछ देते हैं। आयु का हरण हो रहा है, क्षण क्षण आयु जा रही है। सूरज के उदय होते ही और सूरज के अस्त होते ही हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। लेकिन एक क्षण भी जो भगवान उत्तम श्लोक भगवान का वर्णन करने में लगता है, वही समय भगवान केवल लिखते हैं तुमने सही रूप से गुजारा, बाकी समय को भगवान मिटा देते हैं। अगर आपने 1 मिनट भगवान का भजन किया तो जितना भी जीवन 70 साल की उम्र जी, 80 साल की जी, भगवान कहेंगे तुम 1 मिनट जिए। अगर 2 मिनट भजन किया तो भगवान कहेंगे तुम 2 मिनट जिए। अगर आपने 4 घंटे जिया तो 4 घंटे जिए। तो भगवान केवल उन्हीं क्षण को मानते हैं जिस क्षण में उनका गुणगान सुना जाता है या किया जाता है। तो आपने ये 4 दिन हमसे जो कथा सुनी है, इसको भगवान आजीवन काल आपकी मृत्यु उपरांत भी कहेंगे, हाँ इन्होंने 3 घंटे प्रतिदिन 4 दिन यानी 12 घंटे जीवन जिया है, जगन्नाथ कथा सुनी है। ये क्षण आपका व्यर्थ नहीं गया, इसके बदले में भगवान आपके बहुत बड़े बड़े काम कर देंगे। तो जगन्नाथ जी का एक पद हम गाएंगे, उसके साथ आज की इस कथा को विराम करेंगे। श्रित कमल कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। श्रित कमल कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे। सभी बोलिए। इतना ही बोलिए, जय जय देव हरे। इतना बोलेंगे तब भी अच्छा है। जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडन भव खंडन मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कलिया विषधर गंजन रन रंजन ये कलिया विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल नलिन दिनेश
जय जय देव मधुमुर नरक विनाशन करुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव जनक सुता कृत भूषण जित भूषण जनक सुता कृत भूषण जित भूषण समर शमित दस कंठ जय जय देव हरे समर शमित दस कंठ जय जय देव अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलदल सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद्र चको जय जय देव हरे श्रीमुख चंद्र चको जय जय देव तव चरणं प्रणतवायं इति भावये तव चरण प्रणतवायं इति भावमये कुरु कौशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव श्रित कमला कुच मंडला धृत कुंडलाए कलित ललित वनमाला जय जय देव हरे कलित ललित वनमाला जय जय देव जय जय देव हरे। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।